जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके में। आए दोस्तों, आज हम लोग साइंस का दोबारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्या मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है उसमें हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं AgCl एंड AgBr। ये क्या है? ये सिल्वर है और क्लोरीन है, तो क्या मिल जाएगा आपका? सिल्वर क्लोराइड। और ये सिल्वर है और ये ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा सिल्वर होता है, जो चांदी होता है, आपने देखा होगा जो माताएं बहनें चांदी के गहने पहनती हैं, तो धीरे धीरे जो उसका कलर होता है शाइनिंग से क्या होता है, धीरे धीरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है चांदी। तो जो चांदी के ऊपर कालापन का लेयर आता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ओके, ये है हमारा सिल्वर सल्फाइड, Ag2S जिसको बोलते हैं। तो जो चांदी के गहने होते हैं वो काले क्यों हो जाते हैं? वो होते हैं सिल्वर सल्फाइड की वजह से, सिल्वर सल्फाइड। ओके, सिल्वर सल्फाइड की वजह से जो चांदी होता है वो काला पड़ जाता है। चांदी जो काला पड़ जा रहा है वो होता क्यों है? देखिए, जो चांदी है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, और ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, हमारे लिए बेकार चीज होता है, जैसे कि वो हमारे लिए हानि पहुंचाता है। ओके, जैसे खाना वगैरह होता है, खाना भी क्या करता है, 4 से 5 घंटे बाद ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है खाने का, तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो चांदी है ना, इसमें भी धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रोसेस होने लगता है और ये क्या होता है, खराब हो जाता है। ऑक्सीकरण होता कैसे है? जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जो एयर में जो नमी है, उनके कांटेक्ट में आते ही जो लोहा है या फिर लोहे से बने हुए प्रोडक्ट सिल्वर वगैरह, ये क्या है, देखो सिल्वर तो खासतौर से ये जो सल्फर होता है ना, इसकी वजह से काला पड़ता है। लेकिन अगर मैं लोहे की बात करूं कि लोहे में जंग कैसे लगता है, तो नमी की वजह से और साथ ही साथ ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, अब आता है एक ऐसा अधातु, नॉन मेटल, जो कि आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला हमारा कौन सा अधातु है? तो वो है हमारा अधातु ब्रोमीन। ओके, ये ब्रोमीन ही एक हमारा ऐसा अधातु है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, अब देखिए आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, आयोडीन किससे बनता है? तो देखो, ये जो आयोडीन होता है ये हमारा प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, जिसका की नाम है, शैवाल का नाम क्या है, लैमिनेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि जो हमारा आयोडीन होता है वो कहां से प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से, जिसका की नाम क्या है, लैमिनेरिया। ओके, यहां से हमारा आयोडीन प्राप्त होता है। अब देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी गैसेस हैं, उन गैसेस में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना होता है? 78%, सबको पता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन, 20.95, या फिर अप्रोक्सीमेट हम लोग कितना बोलते हैं, 21%। तो ये दो तो सबको याद होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो इनर्ट गैस हमारा क्या है, ऑर्गन, इनका आपका परसेंटेज पूछा था। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में वो होता है 0.038, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो आर्गन है वो कितना है, 0.93। तो इसी क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछा था एग्जाम में, आप लोगों के पूछा था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं, उन गैसों में जो हमारे अक्रिय गैस इन्वॉल्व हैं, उनमें अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सी गैस की है? हीलियम का है, नियोन का है, आर्गन का है, क्रिप्टॉन का है, जिनान का है कि रेडॉन का है? तो ये जो अभी मैंने नंबर या फिर नाम लिया है इन सभी गैसों का, उनमें जो हमारा आर्गन गैस है ना,
जो कि आपका क्या है, एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इसकी प्रतिशत सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, 0.038% है एटमॉस्फेयर में। और आर्गन, आर्गन का खास तौर से पूछा जाता है, 0.93% होता है। ओके, अब देखो स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, वो होता है हमारा जिनॉन। क्या बोलते हैं इसको, जिनॉन। जिनॉन क्या है, जिनॉन भी हमारा एक इनर्ट गैस है। ओके, तो ये जो जिनॉन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखो जो हमारे गैसी एलिमेंट है, उन गैसी एलिमेंट में सबसे भारी एलिमेंट हमारा कौन है, तो वो है रेडॉन। इसका सिंबल क्या होता है, Rn। ओके, तो ये जो रेडॉन है ये हमारा गैसीय तत्व में सबसे भारी है, या बोल सकते हैं सबसे भारी गैसीय तत्व कौन है, तो वो होता है हमारा रेडॉन। ओके, अब आइए देखिए जो लोहे पर जंग लगता है, अभी अभी तो मैंने बता ही दिया है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि जो लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या फिर ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, लोहे पर जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया। यहां से एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे का भार घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी लोहे पर ऑक्सीकरण होगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, अभी हम लोग जो ये ऑक्सीडेशन नाम का टॉपिक अभी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है ऑक्सीकरण का, ये जो ऑक्सीकरण है, जो रोस्टिंग होता है, जंग लगना जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। गांव देहात में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मूर्छा लग जाना, ठीक है। तो ये जो जंग लगता है, जो रोस्टिंग होता है, इसी को रोकने के लिए, इसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि मेटल्स के ऊपर किसी एलिमेंट का क्या करते हैं हम लोग, एक परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या करता है, डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, और वो चीज क्या होता है, रोस्टिंग होने से, जंग लगने से बच जाता है। तो बात कर रहे थे हम लोग गैल्वेनीकरण का। गैल्वेनीकरण में करते क्या है हम लोग, गैल्वेनीकरण में जिंक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं उस मेटल के ऊपर, ठीक है। जो मेटल है जिसको कि हमको जंग से बचाना है, उसके ऊपर हम लोग एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक का लेप कर देते हैं, जिससे कि होता क्या है, वो जो मेटल है उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो गैल्वेनीकरण प्रोसेस में हम लोग कौन से एलिमेंट की परत चढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो जिंक की परत चढ़ाते हैं। गैल्वेनीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो गैल्वेनीकरण होता है जंग से बचाने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए आता है हमारा व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना किसे कहते हैं, ठीक है। सफेद सोना के नाम से हम लोग जानते हैं प्लेटिनम को। ओके, प्लेटिनम को हम लोग बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में तत्वों का क्रम किस प्रकार से होता है, देखिए जो मानव शरीर है हमारा, उसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनका एक क्रम होता है, और उन क्रम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, और उसके बाद उससे कम कार्बन होता है, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम होता है हमारा सोडियम, सॉरी कैल्शियम। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन और ये जो कैल्शियम है, इनका एक आपका क्रम होता है। तो ये क्रम आपसे पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में पूछ देता है। और इसी तरह से जो हमारा भूपर्पटी है, इसमें पूछ देता है कि तत्वों का क्रम कैसे है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन सबसे लास्ट में है, ठीक है। इसका भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, ठीक है।
अब देखिए जो हमारा स्किन बना है वो किस प्रकार से कोशिका से बना है। जो हमारा जो शरीर है, शरीर की जो त्वचा है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी है, तो अधिचर्म कोशिका। आप इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में एपिडर्म सेल। ठीक है, तो जो हमारा त्वचा है ये कौन सी कोशिका से बनी है, अधिचर्म कोशिका से बना है हमारा स्किन। अब देखिए जो दृढ़ ऊतक होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, ये मोटी क्यों होती है, जो कोशिका भित्ति होती है इनकी मोटी क्यों होती है। जो दृढ़ ऊतक है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी क्यों होती है, तो इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्निन। ओके, लिग्निन के जमा होने के कारण जो दृढ़ ऊतक होता है जिसको हम लोग स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो काफी मोटी हो जाती है। किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। ठीक है, अब देखो जो पौधे होते हैं, पौधों में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो लचीलापन आता है। ठीक है, जैसे आप पौधों की पत्तियों की डालियों को भी ऐसे झुकाते हैं तो तुरंत झुक जाता है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जो लचीलापन आता है ना, वो कौन से ऊतक से आता है, तो कोलेनकाइमा ऊतक। ओके, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण ही पौधों में लचीलापन जो होता है वो आता है। ठीक है, अब देखो जो प्लांट होते हैं इनमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जो कि रेजिन या गोंद के नाम से जाना जाता है। रेजिन अलग होता है, गोंद अलग होता है। तो जैसे हमारी बॉडी में से पसीना वेस्ट के फॉर्म में निकलता है ना, इसी तरह से प्लांट्स के भी अंदर से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं जो कि हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। तो जैसे कि उसमें हमारा आता है एक रेजिन और एक आता है गोंद। तो ये जो प्लांट में ये जो जमा होता है, तो ये कहाँ पर जमा होता है, तो जो पुराने जाइलम टिश्यूज होते हैं ना, उन्हीं के अंदर ये स्टोर होके रहता है, संचित रहता है। ठीक है, तो रेजिन और गोंद प्लांट में कहाँ पर रहता है, तो जो पुराने वाले जाइलम कोशिका होती है, ऊतक होता है, उसी में ये क्या रहता है, स्टोर रहता है, संचित रहता है। कौन, रेजिन या गोंद। ओके, अब देखो ये जो अमीबा होता है, हम लोग जानते हैं कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर आपका क्या है, सेल है, मतलब कि एक कोशिकीय जीव है। तो ये जो अमीबा है ये अपना भोजन किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतःकोशिका या अंतःकोशिकता भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंतःकोशिका या अंतःकोशिकता भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। मतलब अमीबा जो है क्या करता है, इसी प्रक्रिया से भोजन को ग्रहण करता है। देखिए अमीबा के अंदर पाया जाता है फूड वैक्यूल। ओके, उसी फूड वैक्यूल से वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो अमीबा होता है वह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो उसके बॉडी में पाया जाता है फूड वैक्यूल। वो उससे करता क्या है, फूड के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से बिछा लेता है और बाहर ही उसको डाइजेस्ट कर देता है फूड को, और उसके बाद निगल लेता है। ठीक है, तो वो किसकी मदद से करता है, तो फूड वैक्यूल की मदद से करता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है इसके भोजन ग्रहण करने की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस या अंतःकोशिकता बोलते हैं। ठीक है, अब आता है जो केचुआ है और जोक, लीच जिसको बोलते हैं। तो केचुआ और जो जोक है ये हमारे किस संघ से संबंधित है, तो ये है हमारे एनेलिडा। जो एनेलिडा संघ है इसी से हमारा केचुआ और जोक संबंधित है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपका कि जो केचुआ और जोक है ये किस संघ से संबंधित है, तो एनेलिडा संघ से संबंधित है। ठीक है, अब आता है हमारा आर्थ्रोपोडा ग्रुप। ओके, जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है ना, ये हमारे जो एनिमल किंगडम है ना, जो जंतु जगत है, इसका सबसे बड़ा संघ है। ओके, सबसे बड़ा संघ कौन है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा हमारे जंतु जगत का क्या है, सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा जो जीव होते हैं ना, इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ओके, जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी एंड वेन में, धमनी और सीरा में फ्लो होता है, लेकिन ये जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जो जीव जंतु है ना,
उनके अंदर किसी भी तरह का धमनी या सिरा नहीं होता है। उनकी बॉडी में ऐसे ही क्या करता है, ब्लड फ्लो होता है, मतलब किसी प्रकार का कोई वेसल नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई पाइप नहीं होता है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो। मतलब ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में उनका ऐसा ही फैला रहता है, बिखरा रहता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। या फिर आप बोल सकते हैं कि इनका जो ऊपरी लेयर होता है, जिससे कि क्या करते हैं, ये बाहरी चोटों से अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ना, वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, अब आता है ये ओएस्टर क्या है, OYSTER। ओएस्टर होता क्या है? देखो दोस्तों, ये है एक प्रकार का सीप जिसमें से क्या होता है, मोती बनता है। जो पर्ल होता है, जो मोती बनता है ना, वो किस प्रकार के सीप में बनता है? तो वो इसी ओइस्टर नाम का एक सीप होता है जिसमें कि हमारा क्या बनता है, मोती बनता है, पर्ल बनता है, पर्ल, PEARL, पर्ल, मोती जिसको हम लोग बोलते हैं। इस मोती का निर्माण किस प्रकार के सीप में होता है? तो ये होता है हमारा ओइस्टर। ठीक है, आइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आई होप आप लोगों को ये कुछ ज्यादा ही आपको बेनिफिट हुआ होगा। ओके, मतलब कि जैसा भी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया है, यहाँ पर लिखा है ना, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। जो हाल ही में एग्जाम शुरू होने वाले हैं आपके 25 नवंबर से, लोको पायलट, RRB, JEE ये सब स्टार्ट होने वाला है ना, RPF SI वगैरह का जितने भी एग्जाम रेलवे के होने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए कि एक तरह से रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूं दोस्तों, जो कि केवल एग्जाम में आपको समझ लीजिए कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलिए दोस्तों, इतना रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।